राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से हालात है और राजधानी दिल्ली में क्या लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? इसी बात की राय जानने के लिए हम आज आए हैं करामल नगर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के हालात हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे सर? जरूर साहब, मेरा नाम अशोक पांडे है। मैं करावल नगर विधानसभा में सादतपुर क्षेत्र में रहता हूँ। और बात करें जाए सर पांडे जी, राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर हमारी कानून व्यवस्था किस तरीके की है? क्या लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर बात कानून व्यवस्था की करी जाए तो कानून व्यवस्था तो थोड़ी सी चरमराई हुई है इस समय। अगर देखा जाए तो जो हमारी बहन बेटियां हैं या हम ही लोग हैं, तो सड़क पे चलते हुए हमें डर लगता है कि ना जाने कब कहाँ से मोबाइल छीन जाए, कब कहाँ से हमारे कान के झुमके और बहन बेटियों के कान के झुमके और चैन निकल के चली जाए। प्लस इसके साथ साथ जो असामाजिक तत्व हैं वो गली गली कूचे कूचे घूमते रहते हैं। हमारे नजदीक में ये पुस्ता है और पुस्ते के किनारे हमारे इतने असामाजिक तत्व घूमते हैं जिनको देख करके हमें खुद ही डर लगता है हमारी बहन बेटियों का क्या हाल होता होगा। तो कुछ इन विषय पर भी हमारे जो विधायक हैं और या फिर जो हमारे सांसद हैं, जो कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में आती है, केंद्र सरकार के हाथ में आती है, तो उनको इस विषय में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्या लगता है कि सायरन की आवाज आपको सुनाई देती है? क्या पुलिस गश्त करती है? पुलिस की गश्त तो यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे बीट वाले भी नहीं आते, यहाँ बीट वाला तक नहीं आता, तो फिर हम पुलिस की गश्त की तो बात बहुत दूर की बात है कि पुलिस की गश्त होती है। थोड़ा ये बात करी जाए, राजधानी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और बिजली, पानी और शिक्षा के बारे में यदि बात करी जाए तो किस तरीके से कार्य कर रही है दिल्ली सरकार? ड्यूल रूप में काम कर रही है कि ये दिखाती कुछ है, होता कुछ है। कि यहाँ पर अगर आपने बिजली पानी की बात करी है तो बिजली तो व्यवस्था ठीक है, लेकिन पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। पानी बिल्कुल जीरो है। उन्होंने फ्री जरूर कर रखा है, लेकिन उस फ्री के चक्कर में ऐसा पानी पिला रहे हैं जिसको हमें खरीद के पानी पीना पड़ता है। उनके पानी के हमारे वो हमसे पैसे ले लें भैया, हम बिल पे करने को तैयार हैं, लेकिन पानी अच्छा दे। तो पानी की व्यवस्था उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब बात अगर शिक्षा की करी जाए तो हाँ, उन्होंने स्कूल जरूर बनाए हैं 2-4, लेकिन आज भी बच्चों के लेकिन आज भी जो स्कूल चल रहे हैं, तो उन्होंने जो स्कूल दिखाए वो तो बड़े सुंदर दिखाए, लेकिन हमारे यहाँ के खजरी स्कूल है, यहाँ पे सादतपुर है, सभापुर में हमारे विद्यालपुर का स्कूल है, 2-2 पालियों में स्कूल चल रहे हैं। एक ही पाली के स्कूल 2-2 पालियों में चल रहे हैं। पहले तो कन्या और बालिका की पाली चला करती थी, अब कन्या की भी 2 पाली चल रही है और बाल की भी 2 पाली चल रही है। आधे आधे समय में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें या तो और स्कूल की जरूरत है या बिल्डिंग को ही विस्तारकरण किया जाए ताकि उसमें बच्चे पूरा समायोजित होकर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उनके पास है। किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है और हमारे सातों के सातों सांसद हमारे दिल्ली के बीजेपी से हैं और उनको इस विषय पे विचार करना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था पे उनको कार्य करना चाहिए। हमारे साथ करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की ये जनता है। इनका कहना है कि राजधानी दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चरमराई है। आए दिन लूट, चोरी, डकैती जैसे मामले आम हो चुके हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार वो अपनी किस तरीके से राय रखते हैं और क्या सोचते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। जी बताइए सर। मेरा नाम मुनीश है, मैं ऐसी कॉलोनी का वासी हूँ। अगर आप केजरीवाल जी की बात करें, उन्होंने बसें फ्री करी लेडीज के लिए, ऑलमोस्ट चीजें फ्री करी हुई उन्होंने, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। हमारे जो आप हैं, हम हैं, सारे के सारे किराया देके जाते हैं, हमें कोई फायदा नहीं है उनसे। बात करी जाए कानून व्यवस्था को लेकर, किस तरीके के हालात? कानून व्यवस्था तो चरमराई हुई है। किस तरीके से? अगर आप देखें अपनी कॉलोनी के अंदर कोई भी पुलिस वाला आगे कभी भी यहाँ पर उसकी आवाज गश्त नहीं करता है। बात करी जाए उनके जो केजरीवाल की बिजली, पानी और शिक्षा के और अस्पताल किस तरीके से है? अस्पताल वाकई चरमराया हुआ है। मैं कई बार अस्पताल गया हूँ तो वहाँ पर सुविधा बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप सुबह 5 बजे जाके लाइन में लगेंगे तब जाके आपकी 8 बजे पर्ची कटती है, लेकिन वहाँ पर अगर आप किसी को जानते हैं तो आपकी पर्ची आपके हाथ में तुरंत आ जाएगी। तो इस बारे में उन्हें कुछ सोचना चाहिए। ये तो पर्ची की बात है, ये तो सिर्फ पर्ची की बात है। पर्ची के बाद जो वहाँ की सुविधाएं हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर जो वहाँ पे एक्सरे मशीन है, दूसरी जो मशीनें हैं, अक्सर तो अस्पतालों में सारी मशीनें ही खराब रहती हैं। हमें जाकर के बाहर से सारी चीजें करानी पड़ती है। डॉक्टर खुद ही लिख कर देता है, भैया ये चीजें बाहर से लेकर के आओ। सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार हमेशा यह कहती है कि हम तो इतनी 200
टेस्टेड हम फ्री में करवा रहे हैं, लेकिन किसी भी लैब में चले जाओ, सॉरी किसी भी इनके जो कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं यहाँ चले जाओ या फिर दूसरी जगह अस्पतालों में चले जाओ, तो वहाँ पे जो छोटे मोटे टेस्ट हैं वो तो अंदर हो जाते हैं, बाकी सारे टेस्ट वो खुद ही बाहर लिख देते हैं। ये और बात है कि उन्होंने अपनी कुछ लैब्स बना रखी हैं जहाँ पे वो सर्टिफाइड हैं, वो हमें वहीं भेज देते हैं, लेकिन वहां पर भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये भी एक उनकी व्यवस्था है। किस तरीके के सुझाव होंगे सर? सर मैं इस चीज पे ये कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो थर्ड पार्टी को दे रखा है, डिलीवर कर रखा है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही होने चाहिए। हॉस्पिटल की मशीनें ठीक होनी चाहिए, डॉक्टर्स की जरूरत है तो डॉक्टर्स बढ़ने चाहिए, बेड्स की जरूरत है तो बेड्स बढ़ने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हाँ मैं थर्ड पार्टी को वेंडर बना करके उससे काम करवा रहा हूँ। इसमें भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं और होते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी, नाम बताएं सर। मोहित। मोहित जी, बात करी जाए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? सर सुरक्षा व्यवस्था तो ये है कि सारे बेकार ही है हिसाब किताब। पुलिस वाले आते नहीं है, बीट वाले दिखाई नहीं देते। जहाँ भी जाओगे आप गली मोहल्ले में सब नशेड़ी गंजेड़ी घूमते रहते हैं, चोर उचक्के रहते हैं। तो यही चीज है, सुरक्षा व्यवस्था तो नहीं है बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी की सरकार राजधानी दिल्ली में है, उनके पास बिजली, पानी, अस्पताल और शिक्षा आदि की जिम्मेदारी दी गई है। किस तरीके से वो अपना कार्य कर रहा है? सर बिजली की व्यवस्था देखा जाए तो फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। फ्री नहीं है। बाकी ये जो है पानी की व्यवस्था ये जीरो है, पानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा का आप देख सकते हो कि कहने के लिए है, स्कूल में ना तो टीचर है सही से, बिल्डिंगें चमका दी है, फैसिलिटी नहीं है। देखने में ये है कि हाँ इन्होंने बड़े बड़े बैनर लगा दिए कि हमने ये करा है वो करा है, लेकिन अगर आप जाके देखो तो दो पार्ट में इन्होंने स्कूल बांट रखे हैं। लड़कियों का अलग है, छोटे बच्चे 9 बजे छुट्टी हो जाएगी अभी आप जाओगे तो, और उसके बाद फिर बड़े बच्चे आएंगे, फिर वही स्कूल के जो 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं उनका भी यही हाल है। बीजेपी के 7 सांसद है राजधानी दिल्ली में और सुरक्षा व्यवस्था की केंद्र के पास जिम्मेदारी है, वो अपना किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था में जो बीजेपी का फिलहाल यहाँ पे कोई कार्य अच्छा नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में इन्हें ध्यान देना चाहिए कि सुरक्षा पे भी थोड़ा ध्यान दे। माना कि केजरीवाल की सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार को कानून व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए। मिलजुल के काम करेंगे तो सही रहेगा। केजरीवाल सरकार कहती है हमने शिक्षा के उच्च मॉडल बनाए हुए हैं, विश्व स्तर के स्कूल बनाए हैं, क्या सोचते हैं? नहीं सर, ये सिर्फ कहने वाली बात है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, खुद जाके सर्वर करो। ये तो शिक्षा मंत्री अतिश ने खुद जाके अपना ग्राउंड लेवल पे चेक करा हुआ है। उन्होंने खुद देखा कि ना तो वहाँ पे पानी व्यवस्था अच्छी है बच्चों के लिए, ना टीचर अच्छे है, और स्कूलों में डेस्क लाइट वगैरह सब चीज देखी उन्होंने। तो ये तो एग्जाम्पल हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने खुद ग्राउंड लेवल पे अपना देखा हुआ है। अच्छा, 8-10 साल पहले हमें सायरन की आवाज सुनाई देती थी, आजकल नहीं सुनाई देती। नहीं सर, कोई बीट वाला, कोई पुलिस वाले, कोई गश्त वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। ये थी राजधानी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय। इनका कहना था कि जो कानून व्यवस्था है वो काफी चरमरा गई है और पुलिस को अपने जो है सुरक्षा व्यवस्था के कुछ और पुख्ता इंतजाम करने होंगे ताकि राजधानी दिल्ली में बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। 30 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9213329205।
9910418312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।